हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनका सीबीटी क्वालिफाई हो गया है उनके लिए भी और जिनका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है। देखिए, जिनका सीबीटी इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, जैसे आप सबको पता है कि सीबीटी का एग्जाम जो है डीएवी ने वो कब स्टार्ट किया था, लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मींस 2024 में ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट टाइम जो सीबीटी हुआ था उसमें जिन्होंने भी क्लियर किया था सीबीटी, अगर उन्होंने वैकेंसी जो है डीएवी में मिल गई है उनको और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है वहां पर, दूसरे पर्सन थे जिन्होंने किसी भी रीजन से या तो उनको वैकेंसी ही नहीं मिली उस पोस्ट की उस पर्टिकुलर डीएवी में, या फिर उन्होंने किसी रीजन से अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो दोनों के लिए यहां पर प्रोसीजर अलग अलग रहेगा। अब जो डीएवी में जॉब कर रहा है, जो इस बार नॉन क्वालिफाइड है लेकिन लास्ट टाइम उसका क्वालिफाई हो गया था, देखिए हर स्कूल का एक ग्रुप बना होता है, तो स्कूल का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जैसे सीबीटी का रिजल्ट आया वो वहां पर पता चल गया था, फिर जिन जिन का क्लियर हुआ है वो सबने क्लियर कर दिया था। तो दो टीचर्स जो हैं उनका क्लियर नहीं हुआ है इस बार सीबीटी, जिन्होंने सीबीटी अटेम्प्ट किया था। तो अब आगे के लिए उनके लिए प्रोसीजर क्या रहने वाला है, अगर आप डीएवी में वो भी वर्किंग है और इस बार का उनका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनको जो है क्या दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्या वहां से जो है उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा? तो ये क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। तो देखिए, ऐसा है कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये। मान लीजिए कि आपने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है आपके फर्स्ट ईयर में, जैसे लास्ट ईयर आपका सीबीटी क्वालिफाई था, आपने डीएवी में वैकेंसी निकली और आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया इंटरव्यू क्लियर करके। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, सबसे आपका अच्छा फीडबैक मिला है, प्रिंसिपल के आप गुड बुक्स में हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई खतरा नहीं है, आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं है या फिर आप जो सीनियर अथॉरिटी है उनकी गुड बुक्स में नहीं है, मतलब कि वो आपसे ज्यादा खुश नहीं है, तो यहां पर आपकी जॉब के लिए खतरा हो सकता है बिल्कुल, अगर आपका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो दोनों ही चांसेस हैं, वो आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस यहां पर कैसी रही है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है ना, प्रिंसिपल ने अगर आपको रिकमेंड कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो डेफिनेटली आपकी जॉब पे कोई खतरा नहीं आएगा। ये सीबीटी क्वालिफाइड है या इस बार नॉन क्वालिफाइड है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज जो सीबीटी क्वालिफाइड है नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका सीबीटी क्वालिफाई ना हो, तो आपके लिए भी ये प्रोसीजर एप्लीकेबल रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर से सीबीटी देना होता है, जबकि यहां पर ये चीज मेंशन कर रखी है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखा जाता है जैसे कि 3 साल तक, तो आपको सीबीटी दोबारा 3 साल तक देने की जरूरत नहीं है। जब आपको परमानेंट होना होता है तब आपको सीबीटी देना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है। ये वाला आपका फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट ने क्लियर कर लिया है 2024 का सीबीटी और एक 3 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट उसे मिल गया है स्कूल से, मतलब 2027 तक, तो क्या उसको दोबारा 25 में अटेम्प्ट करना पड़ेगा? आंसर यहां पर दे रखा है, नो नीड टू अपीयर इन सीबीटी 2025, उसे 25 का सीबीटी देने की कोई जरूरत नहीं है इफ यू आर कंटिन्यूइंग इन दिस सेम स्कूल। अगर आप सेम स्कूल में ही अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए समझने वाली है कि अगर आप सेम स्कूल में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब डीएवी जो है आपको अपॉइंट करता है तो वो आपको 2 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखते हैं, और ये डिपेंड करता है, अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो वो जल्दी भी परमानेंट हो जाते हैं, और अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लग रही है तो 3 साल तक भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रह सकते हैं, 4 साल तक भी रह सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी जो सीनियर अथॉरिटी है। तो अगर आप लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे यहां पर आपने ज्वाइन किया है, तो इस बार अगर आपका सीबीटी क्वालिफाई नहीं भी हुआ है तो आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो डेफिनेटली जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे और आप वहां पर जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेक्स्ट ईयर का सीबीटी, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर का सीबीटी क्वालिफाई करना होगा, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अक्टूबर में आपका, जैसे इस बार अनाउंसमेंट अक्टूबर में हुई थी, तो अक्टूबर के आसपास ही आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है। हर बार ये सीबीटी में कुछ ना कुछ जो है चेंजेस लेके आ रहे हैं, माइट भी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से ये शायद स्कोर कार्ड भी दिखाने लग जाए, क्योंकि इस बार जो है काफी क्वेश्चंस इन पे उठाए जा रहे हैं कि जो है स्कोर कार्ड आप यहां पर नहीं देते हैं, आपकी वैलिडिटी जो सिर्फ 1 ईयर की है, हर बार जो है सीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो है वो सिलेबस क्लियर नहीं है आपका, कि जैसे पीआरटी के लिए आपका टिल 5th क्लास तक आएगा या 8th क्लास तक आने वाला है, आपका टीजीटी में आपका किस लेवल का एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पर सिलेबस जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। सेकेंड जो है स्कोर कार्ड, आपका स्कोर कार्ड आपको नहीं पता है कि आपके मार्क्स जो है वो 80 में से आ रहे हैं, 100 में से आ रहे हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो नहीं है यहाँ पर, कितने आपने गेन किए हैं, क्या 40 वाला बच्चा पास किया गया है या 60 वाला बच्चा यहाँ पर पास किया गया है, या मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज यहां पर क्लियर नहीं है। तो हो सकता है लास्ट ईयर ही सीबीटी स्टार्ट हुआ था, तो डे बाय डे जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जो टीचर अभी जॉब कर रही हैं डीएवी में और जिनका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनको टोटली डिपेंड करता है आपकी सीनियर अथॉरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही इस साल रहना है तो सीबीटी जो है वो जैसे यहाँ पर
फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में दे रखा है कि कंपलसरी नहीं था, बट एक प्रोसीजर होता है कि जैसे जब तक आप परमानेंट नहीं होते हैं, डीएवी हर ईयर जो है वैकेंसी उस पोस्ट की निकालता है जब तक कि टीचर परमानेंट नहीं होती है, बट डेफिनेटली रिकमेंड उसी टीचर को किया जाता है जो डीएवी में अभी प्रेजेंटली जॉब कर रही हैं। तो ये था, अगर आप डीएवी में जॉब कर रहे हैं अभी और इस बार आपका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखा जाना था इस बार भी, और नेक्स्ट ईयर जो है आपको दोबारा से सीबीटी देना होगा, तो इस बार आपका टोटली डिपेंड करता है आपकी सीनियर अथॉरिटीज के ऊपर। बट एक प्रोसीजर है डीएवी में कि डीएवी की टीचर जब तक उस पोस्ट की टीचर आपकी परमानेंट नहीं होती है तो उसकी वैकेंसी जो है आउट करनी पड़ती है, उन्हें वैकेंसी निकालेंगे, वो पूरा प्रोसीजर इंटरव्यू एंड डेमो का होगा वहां पर। इंटरव्यू एंड डेमो के बाद डेफिनेटली जो टीचर अभी प्रेजेंटली जॉब कर रही है डीएवी में उसी को रिकमेंड किया जाता है, ये बात है, बट एक पूरा प्रोसीजर दोबारा से किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट उनसे भी अच्छा मिलता है तो उस कैंडिडेट को यहां पर चांस मिल सकता है। तो बात उन कैंडिडेट्स की हुई जिनका पिछली बार क्वालिफाई हुआ था सीबीटी और उन्होंने डीएवी ज्वाइन कर लिया था। अब जिन्होंने पिछली बार किसी रीजन की वजह से डीएवी ज्वाइन नहीं किया था या उनकी पोस्ट नहीं निकली थी, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस बार, और इस बार उनका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, वहां पर जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी आपको कब मिल जाए, तो आप ट्राई जरूर कीजिए वहां जाकर। बट जैसा कि आपको पता है कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखी होती है ओनली सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो इसी साल का पैक कार्ड जो है वो मान्य रहेगा जो अभी डीएवी में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए चांसेस बहुत कम है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। और नहीं तो आपको मैं बताती हूँ कि हर शहर में जैसे डीएवी है उसी तरह से हर शहर में डीपीएस स्कूल भी है, और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, और अगर जैसे आपने सीटेट भी क्लियर कर रखा है, आपकी प्रॉपर डिग्रीज आपके पास हैं, तो आप ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सैलरी भी काफी अच्छी है। और अगर आपको डीएवी में ही किसी रीजन से आना है तो नेक्स्ट ईयर आप सीबीटी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपका कोई टेलीग्राम चैनल, अभी तक मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। मैंने पूरी प्रिपरेशन आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 की करवाई थी और उसमें से ही सारे क्वेश्चन आए थे जो आपका पेपर 1 का था। पेपर 2 की मैं ज्यादा वीडियोस अभी नहीं डाल पाई थी इस बार, पर नेक्स्ट ईयर के लिए मैं डेफिनेटली जो है यूट्यूब पे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। पेपर 1 की जो भी वीडियोस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए डाली थी, एग्जाम उसी में से आया था। अब हम बात करते हैं जो सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो इस बार सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनके लिए वैकेंसीज जो हैं 15 फेब तक आपकी आउट हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि 15 के बाद ही होंगी, आपको डेली जो है अपनी वेबसाइट चेक करते रहना है। जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करते हैं, वेबसाइट चेक करने का मैंने पूरा प्रोसीजर आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि वेबसाइट आपको कैसे चेक करनी है। दूसरा, जैसे कि मैंने कल इंटरव्यू की अपना एक्सपीरियंस डाला था, ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ इंटरव्यू होता है, यहाँ पर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। देखिए, सीबीटी अगर आपने क्लियर कर लिया, जिसमें कि आप खुद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, मैंने सीबीटी का एग्जाम इस बार जो है अटेम्प्ट किया था और मैंने आपको दिखाया था मेरा रिजल्ट, मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर जो है बहुत ही हायर लेवल का आया था, मुझे हायर लेवल का नहीं लगा था। जो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपका पेपर 1 था, उसमें आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि टाइम इतना कम होता है कि आपके 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं। उसमें आपको नहीं पता कि आपने करेक्ट किया है, रॉन्ग किया है, उसमें आप गैस नहीं कर सकते हैं आपको। यस, बट वो इतना टफ भी नहीं आया था कि हम उसे कहें कि वो बहुत ज्यादा हायर लेवल का आया था। जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आए थे तो उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हायर लेवल था। तो जैसा सीबीटी का एग्जाम आपने दिया है, जैसी प्रिपरेशन उसके लिए की थी आपने, तो उसी से आपका इंटरव्यू आएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसलिए आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल घबराइए मत, आप डेमो जैसा प्रिपेयर करके जाते हैं। मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। वैसे वो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, क्योंकि वो टॉपिक आप उन्हें बता रहे हैं, तो उसके आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह से पता होने चाहिए। और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप यहाँ जॉब क्यों करना चाह रहे हैं, आपकी वीकनेस क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी हॉबीज क्या है, टीचर का रोल क्या होता है, तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर करके ही जाइएगा। तो जैसे कल मुझे क्वेरीज आई थी कि म्यूजिक के लिए आपके क्या क्वेश्चंस आएंगे, एलडीसी यूडीसी पोस्ट के लिए आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू में, या हिंदी वाली जो टीचर्स हैं क्या वो हिंदी में वहां पर इंटरव्यू दे सकती हैं। तो डेफिनेटली देखिए, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं और आपका सीबीटी भी हिंदी में ही हुआ था, तो आप हिंदी में वहां पर बात कर सकते हैं, आप बाइलिंगुअल होकर वहां पर बात कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो देखी ही जा रही है आपकी, लेकिन आप सब्जेक्ट अगर हिंदी के लिए वहां पर टीचर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं। एंड बाकी जिस भी सब्जेक्ट से आपने सीबीटी क्वालिफाई किया है, उसी सब्जेक्ट के जैसे आपके सीबीटी के क्वेश्चंस आए थे, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन वहां पर करके जाइएगा। और जिनका सीबीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, प्लीज वो बिल्कुल भी यहाँ पर डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि इतने सारे स्कूल हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब सीबीटी की तैयारी की है तो डेफिनेटली आपकी सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज हुई है और वो आपको बेनिफिट ही देगी। देखिए, जिनका सीबीटी क्वालिफाइड नहीं हुआ है वो गूगल पे जो है वैकेंसी सर्च कर सकते हैं, इंडीड पे आप अपना सीवी डाल सकते हैं, लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन टाइम यही है आपका,
फेब एंड मार्च में ज्यादातर जो है शफलिंग होती है टीचर्स की और वैकेंसी डेफिनेटली निकलती है। तो इसलिए जिनका सीबीटी क्वालिफाई हो गया है या क्वालिफाई नहीं हुआ है, दोनों को मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप गूगल पे जाके अपनी सिटी के स्कूल जो है वो सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद वहां पर आप स्कूल्स में जाकर वैकेंसी चेक कीजिए, आपकी पोस्ट की वैकेंसी है या नहीं है। तो वहां पर ईमेल आईडी दी होती है या फिर वहां पर एक छोटा सा फॉर्म दिया होता है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, अपना अपलोड कीजिए। देन आपको वहां से कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली जाइए, क्योंकि इंटरव्यू से जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी प्रैक्टिस होती है वहां पर। तो आप जाइए, सैलरी पता कीजिए, अगर आपको लगती है कि वहां पर बहुत अच्छी सैलरी है तो आप वहां पर डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है अगर आप सीबीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ऐसा भी श्योर नहीं है कि आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब पक्की हो गई है। ये आपके पैक कार्ड में भी लिखा हुआ है। यहां पर जॉब के लिए कोई श्योरिटी नहीं दी जाती है आपको, तो इसलिए आप डेफिनेटली और जॉब्स को भी यहां पर सर्च कीजिए। यहां पर वीडियो डाल दी है जो मेरा डीएवी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसके बारे में सारा, और यहां पर मैंने एक वीडियो और अपडेट की है कि जिसमें अगर आप फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में तो किस तरह से आप इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे जो है आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़ने के लिए या इंग्लिश के चैनल्स देखने के लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि अभी क्या है, इंटरव्यू की डेट सबकी नजदीक आ रही है। तो इसमें मैंने कुछ इजी टिप्स बताई हुई हैं जिसको कि आप फॉलो कर सकती हैं। टीचर इंटरव्यू व्हाट टू वियर, यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस आपकी कैसी होनी चाहिए वो सब मैंने इसमें अपडेट किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से क्या है आपके कॉन्फिडेंस का पता लगता है। तो इसलिए एकदम प्रोफेशनल एंड कंफर्टेबल ड्रेस होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में बताया है। के लिए आपकी काफी सारी क्वेरी आ रही थी, तो वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है कि किस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे बनाना है। तो पूरा यहाँ पर डिटेल मैंने वीडियो डाल दी है, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा कोई नहीं है, कोई पेड कोर्स अभी मैं सेल नहीं कर रही हूँ, कोई नोट्स यहाँ पर मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आपको डीएवी सीबीटी की नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि आपकी सीबीटी के पेपर 1 से रिलेटेड अभी सारे के सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के आपके आते हैं वो मैंने अपडेट यहाँ पर कर रखे हैं।